तो इससे पहले हमने क्लास के अंदर में श्लोक के जरिए श्रवण किए थे कि कर्म क्या है और कर्म के कितने प्रकार होते हैं। तो हमने वो उसके ऊपर में डिस्कशन किए थे कि कर्म जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, तो इन 3 चीज़ के बारे में हमने जाने थे। और कर्म अच्छा और बुरा दोनों होता है। फिर आज का जो श्लोक है, ये श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2.46 यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। इस श्लोक के अंदर में बताया गया है कि एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। देखिए, श्लोक बहुत छोटा है और इसका तात्पर्य भी 2 ही लाइन का है, भावार्थ, लेकिन 2 लाइन में बहुत कुछ है। इसके अंदर में जो एक छोटे से कूप का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। कूप का अर्थ होता है नदी, तालाब, कुआं, है ना, ये सब आप जानते हैं, नहर, इन सब को कूप कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि एक जो विशाल जलाशय यानी कि समुद्र, जिस प्रकार अगर समुद्र के अंदर में पानी होता है तो समुद्र के अंदर पानी होने से क्या होता है, नदी, तालाब, कुएं, नहर, इन सब में पानी ऑटोमेटिक भर जाता है। लेकिन अगर समुद्र ही खाली हो तो नदी भी सूखा रह जाएगा, तालाब भी सूखा रह जाएगा, कुआं भी सूखा रह जाएगा और नहर भी सूखा रह जाएगा। लेकिन अगर जलाशय पूर्ण है तो कुआं भी पूर्ण रहेगा। उसी प्रकार इस संसार के अंदर में जो व्यक्ति वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जानता है, वेदों के आंतरिक, देखिए तात्पर्य 2 प्रकार के होते हैं। एक बाहिर जो बाहर से होता है, एक वो होता है, एक आंतरिक होता है। बाहर से क्या है, बाहर से अगर दृष्टि से देखा जाए तो व्यक्ति कहेगा ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद, इस तरीके से बता सकता है। परंतु आंतरिक दृष्टि से देखा जाए तो वेदों का एक मूल प्रयोजन है और उस प्रयोजन को जान लेने के बाद सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और वेदों का मूल प्रयोजन क्या है, भगवान का नाम लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उसी प्रकार वेद के अंदर में बहुत सारा चीज बताया गया है, वेद के अंदर में बहुत सारे चीज़ों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो वेद का मूल उद्देश्य है वो है भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सिद्ध करना। देखिए, वेद को लोग जो है अलग अलग दृष्टि से देखते हैं या अलग अलग उपयोग के लिए उसको पढ़ते हैं। कोई व्यक्ति वेद शास्त्र का उपयोग अपने कर्म कांड के लिए उपयोग करता है, कोई काम वासना के लिए भी यूज करता है, कोई उसके अंदर में सिद्धि प्राप्त करने के लिए उपयोग करता है। हर चीज है वेद के अंदर में। वेद जो है परिपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो भगवान के पास से उत्पन्न हुआ है। वेदे च सर्वे अहमेव वेद, ये भगवान से प्रकट हुआ, इसके अंदर में हर चीज है। तो व्यक्ति अलग अलग दृष्टि से उसका उपयोग करता है, लेकिन वेदों का जो मूल प्रयोजन है, मूल जो वस्तु है वो है भगवान के नाम का जप करना और भगवान का नाम लेना। तो जो व्यक्ति वेद शास्त्र को पढ़ता है तो उसका एकमात्र उद्देश्य ये होना चाहिए कि वेद के जरिए किस प्रकार हम भगवान की भक्ति साधना अच्छे से कर सकते हैं या भगवान के नाम का स्मरण कर सकते हैं। वेद का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको अपना आय की वस्तु बना लेना। वेद का अर्थ ये नहीं होता है कि उसको अपनी आय की वस्तु बना लेना। आय यानी कि इनकम, है ना, पैसा। लोग क्या करते हैं, उन सबको पढ़ करके वो उसके जरिए पैसे कमाने का बहुत सारा अलग कार्य करता है। मैंने कहा ना, ये बहुत सारे होते हो ज्योतिष विद्या वाले, है ना, 2 मिनट के अंदर में 2 मिनट में अपना काम बनाइए, वो बिछड़ा हुआ प्रेम वापस पाइए, नहीं हो रहा है कार्य तो वापस हो जाएगा। हाउस कहे ना, हाँ, वो पर्चे ज्योतिष विद्या बोलते क्या, यही कुछ जो भी है।
ये सब कार्य, तो ये सब कार्य के लिए वेद शास्त्र नहीं है। लेकिन कई सारे लोग क्या है कि ये सब चीज को पढ़ करके इस प्रकार के सिद्धि प्राप्त करते हैं और सिद्धि के जरिए जो है पैसा कमाने का बिजनेस करता है। लेकिन वेद का जो मुख्य उद्देश्य है वो है व्यक्ति किस प्रकार भगवान के भक्ति साधना को कर सकता है। श्लोक संख्या 47, इसके अंदर में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें अपने कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो शायद हमने कर्म के बारे में इससे पहले के क्लास में डिस्कशन किए थे कि प्रत्येक व्यक्ति अगर चाहे या ना चाहे उनको कर्म तो करना ही पड़ता है। कोई भी ऐसा जीव नहीं है जो कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कोई भी हो, कोई भी, कोई रजोगुणी व्यक्ति हो, सतोगुणी व्यक्ति हो, तमोगुणी व्यक्ति हो, सबको कर्म तो करना पड़ेगा। यहां पर बताया गया है कि तुमको कर्म कर करो, लेकिन कर्म के फलों का तुम टेंशन नहीं लो या अधिकारी नहीं बनो। लेकिन यहाँ पर भगवान जो ये शब्द कहा गया, ये शब्द इसके लिए है जो भगवान के शुद्ध भक्ति साधना करता है। जो भक्त भगवान का शुद्ध भक्ति साधना करता है उसको अपने कर्म के फलों का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस संसार के अंदर में मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बावजूद भी अगर कृष्ण की भक्ति साधना नहीं करता है तो उनको अपने कर्म के फल का टेंशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कृष्ण के नाम का स्मरण करता है, कृष्ण का भक्ति करता है, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई टेंशन नहीं है। मरने के बाद धाम में ही पहुंचेगा, भगवान के पास ही जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण के भक्ति को छोड़ करके रखा है, कृष्ण का कभी स्मरण नहीं कर रहा है, कभी वेद शास्त्र का अध्ययन नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्म के बारे में, कर्म के फल के बारे में हर समय चिंतन करते रहे। क्योंकि मैंने पहले क्लास में बताया था कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। अब कोई व्यक्ति बहुत सारा पाप करता है, वो बोलेगा भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो, तो हम पाप करते जा रहे हैं, फल की चिंता भगवान देख लेंगे, है कि नहीं? तो ये गलत फिलोसॉफी है, ये गलत फिलोसॉफी है। ये शब्द का जो उपयोग है वो भक्तों के लिए किया गया है, ना कि अभक्तों के लिए, है कि नहीं? और यहां पर बताया भी किससे जा रहा है? अर्जुन को बताया जा रहा है। अर्जुन भक्त है ना कि अभक्त है। तो ये शब्द जो है भक्तों के लिए है। भक्तों को चाहिए कि पूर्ण रूप से भगवान का भक्ति साधना करते रहे। लेकिन हाँ, अगर भक्ति साधना के अंदर में डाउन होते हैं तो फिर आपको भी अपने फल की चिंता का करना जरूरी है। अगर हम भक्ति के अंदर में नष्ट होते जा रहे हैं तो फिर हमको हमारे फल का चिंता करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, अगर आपका ट्रैक लाइन पे चल रहा है, बढ़ते जा रहे, पहला सीढ़ी चढ़े, दूसरा सीढ़ी, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी, ऐसे चढ़ते जा रहे एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऊपर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। लेकिन जैसे ही पांचवें से चौथे पे आ रहे, चौथे से तीसरे पे और तीसरे से दूसरे पे, तो समझ लीजिएगा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। उस समय ये चीज को विचार करना जरूरी है। उस समय भी ये भी मत विचार कीजिएगा नहीं 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 नहीं, फल की चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले पांचवें पे था पहले पे आ गया तो भी चलेगा, ये ऐसा नहीं है। उस समय हमको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये श्लोक के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन भी किया था। श्लोक संख्या 48 है कि हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ठीक है, बताया गया कि जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर, अर्थात कि कोई व्यक्ति जब भक्ति के अंदर में आता है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति के अंदर में मैं आगे बढ़ूंगा या मेरा पतन हो जाएगा। बहुत बार भक्त जब भक्ति के अंदर में आता है भक्ति साधना करने के लिए, तो वो सोचता रहता प्रभु जी मैं भक्ति साधना कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। कई बार हम किसी नए भक्तों को माला देते हैं कि प्रभु जी आप चैंटिंग कीजिए, वो बोलता नहीं नहीं प्रभु जी मेरे इतने खराब पाप है ना, मैं इतना खराब कार्य करता हूं कि मैं माला पकड़ ही नहीं सकता हूं। अब कभी कभी तो हम ऐसे विचार करते तो कि इतना तो कितना खराब कर्म किया है कि वो माला भी नहीं पकड़ सकता है, माला भी पकड़ने से इनकार करता है। हाँ,
लेकिन उसको ये नहीं पता है भक्ति ऐसी चीज है, हाँ, कि वो अस्वच्छ वस्तु को भी स्वच्छ बना सकता है, अपवित्र वस्तु को भी वो पवित्र कर सकता है कि नहीं। मैं बहुत बार बताता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को नया टाइम टेबल बनाना है तो पुराने टाइम टेबल को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। व्यक्ति पुराना टाइम टेबल चेंज कर ही नहीं रहा है, नया टाइम टेबल बना के रखा है और प्रभु जी को जाके बोलेगा प्रभु जी मैंने नया टाइम टेबल बनाया पर वो लागू ही नहीं हो रहा है, मैंने नया टाइम टेबल बनाया पर लागू ही नहीं हो रहा है। पर प्रभु जी आप पहले पुराने टाइम टेबल को छोड़ोगे तब नया लागू होगा ना। हाँ, रोज आप सोच करके रखा हो कि आज सुबह हुआ 5 ही माला मुझे करना है, बस 5 ही माला मुझे करना और कुछ नहीं करना है। और जब हम आपसे मिलेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी कभी मेरा 10 या 15 माला होता ही नहीं है। तो प्रभु जी आप ही तो अपने मन में बैठा करके रखे है कि मुझे 5 ही माला करना है कि नहीं। हम ही अपने मन के अंदर में हर चीज को बैठा करके रखते हैं, फिर बाहर से बोलते हैं कि हमसे वो कार्य हो ही नहीं रहा है। तो मिस्टेक किसका है? मिस्टेक हमारा है, मिस्टेक हमारा है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये कार्य हमसे नहीं हो रहा है। हाँ, दिन के अंदर में फिक्स होता है बहुत सारे लोगों का कि 2 से 3 बार खाएगा, है कि नहीं। लेकिन कभी कभी मैरिज का सीजन होता है, पार्टी होता है, कहीं बाहर घूमने जाना होता है तो अनलिमिटेड बार खा लेता है, बहुत बार खा लेगा। तब उसका नीति नियम नहीं फॉलो होता है वहां पे, तब नीति नियम फॉलो नहीं होता है, तब नहीं ना प्रभु जी तब तो चलता हो। तो खाना है ना, ये माला है, माला को नियम से करना चाहिए और खाना अनियमित रूप से जब मन करे चलो ठूस लो। ये है, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भक्ति के अंदर में हमको समान रूप से रहना चाहिए, समान रूप से रहना चाहिए। देखिए पता है बहुत बार क्या होता है, व्यक्ति का जो थिंकिंग होता है ना, कई सारे व्यक्ति का बहुत नेगेटिव होता है। समझते हैं आप, ट्रस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जिसका जो थिंकिंग होता है बहुत नेगेटिव होता है। कोई भी बात उसको बोलोगे ना वो हमेशा उल्टा ही बोलेगा, हमेशा उल्टा ही बोलेगा। वो जो है ना सीधा बोलेगा ही नहीं। हम बोलेंगे कि देखो ये महासागर है, परंतु कोई बात नहीं, इतना टाइम हो रहा है, इतने टाइम पे हम आराम से क्रॉस कर लेंगे। बोलेगा नहीं नहीं प्रभु जी क्या पता आंधी तूफान आ गया और नाव के अंदर में छेद हो गया, नाव हमसे कंट्रोल में नहीं रहा। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं ना कि हमारे बल को भी नीचे कर देता है। तो बहुत बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हर परिस्थिति के अंदर में नेगेटिव थिंकिंग ही रखता है, पॉजिटिव कभी सोचता ही नहीं है, पॉजिटिव कभी सोचता ही नहीं। और ये रियलिटी भी है, जो व्यक्ति हर समय नेगेटिव सोचता है तो उसका कार्य पॉजिटिव भी होने वाला रहता है ना, फिर भी नेगेटिव होता है, फिर भी नेगेटिव होता है। अब देखिए एक मैंने स्टोरी सुना था, दो दोस्त थे, दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे, दोनों पढ़ाई लिखाई अच्छे से करते थे। लेकिन एक दोस्त जो था वो बहुत पढ़ाई करता था, बहुत पढ़ाई करता था, लेकिन फिर भी 20 नंबर 25 नंबर आता था। और एक दोस्त जो था वो दिन रात खेलता था, मजे करता था, टीवी देखता था, मोबाइल देखता था और हर समय पहला नंबर आता था, हर समय पहला नंबर। और दोनों का लास्ट 10वीं का एग्जाम खत्म हुआ और जब रिजल्ट का समय आया तो फिर से वही कंडीशन, जो दिन रात पुस्तक लेकर के एकदम पढ़ रहा है, नींद आ रहा है, पानी मार रहा है, आंख के अंदर में मिर्ची लगा रहा है, हाँ बहुत प्रयास कर रहा है, आंख को पकड़ के रख रहा है डंडी से कि आंख बंद ना हो, पढ़ते रहूंगा, दिन रात पढ़ा, दिन रात पढ़ा। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो देखा वो 26 नंबर आया हुआ है। और वहीं पर उनका दोस्त कुछ पढ़ता नहीं था। और हमारे जैसे एग्जाम में जाने से पहले 2 घंटे पहले बुक खोल करके पढ़ेंगे कि पूरे साल क्या पढ़ा है, ऐसे ही करते थे ना हम, है ना। लास्ट समय में बुक ओपन करते थे, वो भी नहीं पता चलता था ये नोटबुक मैथ्स का है कि इंग्लिश का है, क्योंकि एक ही नोटबुक में सब सब्जेक्ट लिख करके रखते थे, है कि नहीं। तो उसको ओपन करते थे 2 घंटे पहले और उसको पढ़ करके वो लड़का फर्स्ट रैंक आ गया, वो फर्स्ट रैंक आ गया। तो अपने पिताजी के पास गया रोते हुए, कहा कि देखो मैं कितना पढ़ाई किया, रात दिन मैंने पढ़ा, फिर भी मेरा 26 नंबर रैंक आया। और वो कुछ नहीं पढ़ रहा था फिर भी फर्स्ट रैंक। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जो लड़का दिन रात जो पढ़ रहा था ना, उसके माइंड में ऐसा ही था कि मैं फेल ना हो जाऊं, मैं फेल ना हो जाऊं। और जिसके कारण इतना पढ़ने के बावजूद भी वो 27 नंबर लाया। और जो लड़का नहीं पढ़ रहा था उसको टेंशन ही नहीं था,
वो बोला अरे मैं तो आराम से पास हो जाऊंगा, मैं 2 घंटा ही पढ़ूंगा आराम से पास। और देखिएगा बहुत बार ऐसा होता है, जो हर समय क्लास के अंदर में ब्लैक लिस्ट में रहता है, सबसे नीचे रहता है, बोर्ड के अंदर में वही फर्स्ट रैंक से पास होता है। बहुत बार ऐसा होता है, जो बहुत मेहनत करता है, कॉपी किताब लेकर के बैठा रहता है, उसका कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी हमारी नेगेटिव थिंकिंग जो है हमारे हर चीज को बर्बाद करके रख देता है। और सेम भक्ति के अंदर में भी है, सेम भक्ति के, देखिए भक्ति के अंदर में कोई व्यक्ति जब नीचे गिरता है तो उसको वापस खड़ा होना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भक्ति में नीचे गिरता है तो उसको वापस खड़ा होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं 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 नहीं, मैं भक्ति कर रहा था, मैं माला कर रहा था, मंदिर जा रहा था, प्रभु जी लोग का संग कर रहा था, अब तो मेरे से इतना बड़ा पाप हो गया है, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया है, अब मैं मंदिर नहीं जा सकता, अब मैं संग नहीं कर सकता, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसका कुछ होगा ही नहीं, उसका कुछ होगा ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूं, रेस का एग्जाम्पल देता हूं कि 5 व्यक्ति है, 5 व्यक्ति एक साथ रेस करने के लिए दौड़ते हैं, एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन उसमें कभी कभी क्या होता है, कोई 1 या 2 उसके अंदर में गिर जाता है, जिसके कारण वो बहुत पीछे रह जाता है और आगे वाला एकदम आगे भागते रहता है। लेकिन अगर जो गिर गया है वो अगर ऐसा सोचे कि अरे वो तो कितना दूर चला गया है, अब तो मैं वहां तक जा ही नहीं सकता, तो व्यक्ति कभी नहीं जा सकता है। लेकिन अगर वही गिरा हुआ व्यक्ति अगर खड़ा होता है तो वही फर्स्ट रैंक से पास होकर के निकलता है, वही व्यक्ति फर्स्ट रैंक से पास होकर के बाहर निकलता है। तो भक्ति ऐसा चीज है, जितनी बार अगर हम नीचे गिरते हैं उतनी बार हमको खड़ा होना चाहिए। और यंग जनरेशन के अंदर में भक्ति के अंदर में पतन का क्या कारण है वो आपको ही पता है, मुझे भी पता है, आपको ही पता है और मुझे भी पता है भक्ति के अंदर में पतन होने का क्या कारण है। लेकिन हमको चाहिए कि जितना हो सके उतना भक्ति के अंदर में आगे कैसे प्रोग्रेस करे, इस बात के ऊपर में ध्यान दें। देखिए पास्ट के अंदर में जो चीज बीत जाता है उसको याद करने से वो सुधर नहीं जाने वाला है। कि सुधर जाएगा। कल आपने किसी वैष्णव को एक थप्पड़ मार दिया, कल आपने किसी वैष्णव को गाली दे दिया, किसी वैष्णव का अपमान कर दिया, कुछ भी कर दिए, और आज आप विचार करो कि अरे मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैं ये कर दिया, तो आपके मैं ये करने से सुधार हो जाएगा सुधार? कुछ नहीं होगा। जो पास्ट में जो बीत चुका है उसको स्मरण करने से कुछ नहीं होगा, या जो भविष्य में आने वाला है, जो भविष्य में आगे आने वाला है, उनका भी स्मरण करने से कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सर्वश्रेष्ठ ये है कि अब भी जिस पटरी पर हमारा भक्ति चल रहा है हमको उस पटरी पर ध्यान दे करके इसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए, इसको आगे बढ़ाने का कार्य करना चाहिए। तभी हम जाकर के संभाव रूप से कृष्ण की भक्ति साधना कर सकते हैं, नहीं तो कभी भी हमारी ट्रेन पटरी से इधर से उधर बिखर सकती है। समझ रहे हैं ना? हम बहुत सारे भक्तों का ट्रेन जो है पटरी से उतर गई है या उतर जाती है। अब बेचारा इतना भयंकर उतरा है ट्रेन का पटरी कि वो पटरी से तीसरे चौथे पटरी पे चला गया है और वहाँ से रिटर्न होना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो कृपा करके हमारी जो पटरी जहाँ पर हमारी ट्रेन चल रही है उसको वहीं पर चलने देना चाहिए। समझ रहे हैं ना? भक्ति के अंदर में जब भी हमारा कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कुछ भी, उसको इग्नोर करके आगे बढ़ो, इग्नोर करके आगे बढ़ो। कोई चीज़ को पकड़ करके नहीं रखना है, पकड़ करके रखने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बार हम देखते हैं ना, मैं बहुत बार कोई यूथ गलत करता है, कुछ बोल देता है तो मैं उसको डांट देता हूँ, तो बहुत सारे यूथ माइंड में रखता है, अरे राजा प्रभु मैंने आम कही दीदू, एम कही दीदू, वो तो आटला वर्षों थी भक्ति में शू बीजा दिवस थी देखा नहीं, त्रीजा दिवस थी ग्रुप में लीव। अगर आप किसी पॉइंट को पकड़ करके रखोगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे, कैसे आगे बढ़ोगे? मम्मी पापा आपको गाली दे दिया, आपको मार दिया, बोलोगे नहीं मेरे मम्मी पापा ने मुझे मार दिया, तो क्या करोगे आप? मम्मी पापा को छोड़ करके चल जाओगे? जाओ बाहर की दुनिया देखो, रोड पे बाहर बैठना पड़ेगा। हाँ, जब कोई व्यक्ति कुछ चीज को कहता है इसका अर्थ क्या होता है, उस चीज को हमको समझना चाहिए, उस चीज को हमको समझना चाहिए कि मुझे क्यों कहा जा रहा है, ये वस्तु क्यों कहा जा रहा है, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति है, क्या कारण से कहा जा रहा है। कोई व्यक्ति कहेगा नहीं 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 मुझे इतने सारे लोगों के बीच में ऐसा कहा गया, तो फिर वो अपराध हो जाएगा। आप देखिए देवानंद पंडित
चैतन्य चरितामृत का स्टोरी है। देवानंद प्रभु पंडित जो थे बहुत बड़े कथाकार थे और उनके कथा के अंदर में श्रीवास पंडित बैठे थे। श्रीवास पंडित बैठे हुए थे तो उन्होंने जब कथा करना चालू किया तो उनके अंदर में अष्टविकार का भाव आ गया। अष्टविकार का भाव आ गया कि अरे भगवान ये कर सकते हैं, ऐसे भगवान, तो एकदम रोने लगे, एकदम लोटपोट होने लगे। और जब देवानंद पंडित ने देखा तो उसको लगा कि वो पागल हो गया। उनके 3-4 व्यक्ति जो अनुयायी थे वो आए और उसको क्लास के बीच में से पकड़ करके उठा करके बाहर रख दिया, उसको बाहर रख दिया। अब वो सोचेगा कि अरे यार यहाँ तो मेरा अपमान हो गया, मेरे को क्लास में से उठा करके बाहर फेंक दिया, इसने मुझे बाहर भेज दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भक्त हमको कोई चीज कह रहा है, अगर वो गलत है, अगर वो गलत है तो उसका दंड आपको भगवान स्वयं देंगे। देवानंद पंडित ने गलत किया था तो श्रीवास पंडित ने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा, लेकिन भगवान ने ऐसा उसका परीक्षा लिया कि उसका वो माइंड के अंदर से एक एक शास्त्र का एक एक श्लोक भुलवा दिया, पूरा श्लोक भुलवा दिया। कुछ भी नहीं बोल सकता था, कुछ भी नहीं, बैठ करके कुछ भी नहीं। तो कभी कभी अगर भक्त हमको कुछ कहता है तो हमारे सही के लिए ही कहता है, हमारे गलत के लिए नहीं कहता है। और अगर वो भक्त गलत बोल रहा है तो उसका सजा भगवान के द्वारा उसको मिल ही जाएगा, आज नहीं तो कल मिलेगा ही, है कि नहीं। 1 तारीख को सैलरी नहीं मिलता है तो 2 तारीख को मिलता है ना, तो 10 तारीख सुनी तो मिल जाए, तो मिलने वाला ही है, वो फाइनल है। पर हमको हमारे कर्म को खराब नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। हमको हमारे कर्म को खराब नहीं करना चाहिए, हमको हर समय विनम्र रहना चाहिए, विनम्र रहना चाहिए। और यहाँ तक कि यहाँ पर देखिए ना बताया गया है कि संभाव से रह करके अपना कर्म करना चाहिए। और संभाव कब रहोगे, संभाव का अर्थ क्या होता है, हर परिस्थिति के अंदर में एक ही तरीके से चलना। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें एक ही तरीके से चलना, चाहे दुख आ रहा है चाहे सुख आ रहा है, जो आपका मार्ग जैसे आप चल रहे हो वैसे ही चलना है, थोड़ा भी इधर से उधर नहीं। जिस प्रकार नहीं, सर्दी आता है तो तुरंत हम स्वेटर पहन लेते हैं, और जैसे ही गर्मी आता है तो पतले वस्त्र पहन लेते हैं। थोड़ा सा भी हमको डर लगता है, थोड़ा भी हमारा इधर उधर होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, हमको पता चल गया चलो ठंडी आ रहा है आप स्वेटर पहनेंगे, गर्मी आ रहा है पतला कपड़ा पहनेंगे। उसी प्रकार सुख हो या दुख हो, या भक्ति के अंदर पतन हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, एक लेवल में हमको हमेशा चलना चाहिए। कभी कभी ये भी देखता है कि व्यक्ति भक्ति के अंदर में आगे बढ़ने लगता है तो इतना हाई लेवल पहुंच जाता है, इतना हाई लेवल कि वो ये सोचने लगता है कि अब हम किसी के सामने नहीं जाएंगे, लोग हमारे सामने आएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है ना। बहुत बार व्यक्ति भक्ति के अंदर बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाता है, ऊपर लेवल पहुंच जाता है, तो एकदम मस्त एकदम सोचेगा कि हम किसी के सामने नहीं जाएंगे, सब व्यक्ति मेरे पास आएंगे और मुझे हरे कृष्णा प्रभु जी कहेंगे। 50 लोग आएंगे और मुझे दंडवत करेंगे, और मैं क्या करूंगा, खड़ा होकर के देखूंगा, हाँ मुझे 50 लोग दंडवत कर रहा है कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है ना, हाँ बहुत बार ऐसा भी होता है कि भक्ति के अंदर में हम आगे बढ़ जाते हैं, मुझे तो ये नहीं पता आगे बढ़ते कि नहीं, वो नहीं पता, लेकिन बहुत बार हम कोई व्यक्ति से मिलेंगे और कोई भक्त हमको हरे कृष्णा नहीं बोलेगा तो हम विचार करते रहेंगे, अरे आप प्रभु जी मैंने जोयू पर मैंने हरे कृष्णा नहीं कीधું, मैंने केम नहीं कीधું, तो भाई तारा पास से मोड़ू नहीं। हाँ, हमको भगवान ने मुंह नहीं दिया है क्या, वो प्रभु जी हरे कृष्णा बोलेगा तभी तुम बोलोगे, हाँ तभी तुम बोलोगे, या वो प्रणाम करेगा तभी आप प्रणाम करोगे। आपके पास शिष्टाचार नहीं है, आपके पास सदाचार नहीं है, हाँ आपको नहीं दिखाई देता है। सब चीजें हमारे पास, सब चीजें, लेकिन भक्ति में ऊपर चले गए हैं ना, भक्ति में ऊपर चले गए हैं। तो भक्ति में अगर ऊपर चले गए, आगे से हरे कृष्णा बोलेंगे तो अरे हमारा तो थोड़ा डाउन हो जाएगा, करे तो इतना बड़ा कथाकार है प्रभु जी, इनका तो फॉरेन में और पूरे इंडिया में कथा चलता है और ये प्रभु जी झुक करके प्रणाम चले, अरे नहीं 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 नहीं, ये अपराध हो जाएगा, ये अपराध हो जाएगा। उसको कोई व्यक्ति करेगा वो चलेगा, लेकिन वो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, है कि नहीं। तो सामने से हम चाहते हैं कि व्यक्ति हमारे पास आए। तो देखिए भक्ति के अंदर में एकदम आगे बढ़ना और एकदम नीचे गिरना दोनों ही हमारे लिए बहुत भयंकर है, दोनों ही हमारे लिए बहुत भयंकर है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नाहम विप्रो न च नरपति नार्पी वैश्यो न शूद्र
नाहम वर्णो ग्रस्तो यतिर्वा किंतु प्रोध निखिल परमानंद पूर्णामृतापदे गोपी भर्त्यो पद कमल्यो दास दासानु दास। न मैं ब्राह्मण हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ, न शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ, न गृहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ, न सन्यासी, न मैं राजा हूँ, न रंक हूँ। मैं तो जो गोपी कृष्ण की भक्ति साधना किए हैं उनके दासों के दासों के दासों के दासों के दासों के दास हूँ। अब आप इतने सारे दासों के दासों के दासों के जब दास बन के रहोगे तो आपके अंदर में कोई भी प्रकार का अहंकार आएगा? आएगा? नहीं आएगा। लेकिन हम कैसे हैं? बोस बोसानु बोस। हम उनके बॉस के बॉस के बॉस के बॉस है। तब जाकर के हमारे अंदर अहंकार आता है और वही अहंकार हमारे भक्ति के पतन का कारण बन जाता है। इसीलिए यहां पर बताया गया है कि समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करना चाहिए। ऐसी संभाव वाली भक्ति, ऐसी समता योग कहलाती है। यही वस्तु योग कहलाती है। जब आप संभाव रहते हैं कोई भी कंडीशन के अंदर में, और भगवत गीता 2.15 नंबर श्लोक उसके अंदर में यही कहा गया है कि जो व्यक्ति संभाव रूप से भक्ति के अंदर में स्थिर रहता है वही व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है। ज्यादा हवा में उड़ने वाला या एकदम नीचे रहने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है कि नहीं? कोई पक्षी ऊपर उड़ रहा है और बकरी नीचे से देख रहा है और बोलेगा कि अरे भाई उसको उड़ने दो उड़ने दो उड़ने दो, देखता हूं कितना उड़ सकता है, कितना उड़ सकता है। कहां तक उड़ेगा? हम तो यहीं पर रह करके भगवान की भक्ति साधना कर लेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एकदम नीचे रहने वाला व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है और एकदम हवे में रहने वाला व्यक्ति भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। मस्त रहेगा, मीडियम बन करके रहे। देखिए फुटबॉल जानते हैं ना? फुटबॉल के अंदर में अगर पूरा हवा निकल जाए तो फुटबॉल कोई काम का है? हाँ, कोई काम का है नहीं। और अगर उसके अंदर पूरा हवा भरा हो तो भी कोई काम का नहीं, क्योंकि एकदम हवा कम है तो कोई काम का है ही नहीं। और ज्यादा हवा भरा रहेगा तो सब उसको लात मारेगा। समझ रहे हैं? एकदम हवा खाली है तो कोई काम का नहीं है, लेकिन अगर वो पूरा भरा हुआ है तो भी कोई काम का नहीं। एकदम जोर जोर से लात मारेगा उसको। लात मार के फुटबॉल को कहां भेजेगा पता नहीं, लेकिन मीडियम रहेगा तो एकदम बढ़िया से रहेगा। मीडियम रहेगा तो एकदम परफेक्ट तरीके से रहेगा। न ज्यादा ऊपर रहना है न एकदम नीचे रहना है, मीडियम कैटेगरी के अंदर में हमको रहना है। इतना भी दास 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 बना नहीं लेना है कि नहीं नहीं प्रभु जी हम तो आपके चरणों के धूल हैं। और वो प्रभु जी को कितने दिन आया होगा? कल ही सुबह ज्वाइंट किया है। कभी कभी इतना सीरियस हो जाते हैं ना भक्त, कल आए हुए भक्तों को बोलते प्रभु जी हम तो आपके चरणों के धूल है प्रभु। हाँ, हमारा तो कुछ लायकात ही नहीं है, हमारा कुछ लायकात ही नहीं है कि हम आपसे बात कर सके। और वही 5 व्यक्ति के बारे में बीच में उनके बारे में ऐसा बोल दीजिए, ये व्यक्ति मुझे बोल रहा था मेरा कुछ लायकात है, सबके सामने तो मुझे ऐसा बोलता प्रभु जी आप ही तो बोल रहे थे मेरा लायकात नहीं है। वो तो अकेले में बोला था, सबके सामने थोड़ी बोला जाता है। हाँ, तो इतना भी एकदम अपने आप को बना नहीं लेना चाहिए कि भगवान भी देखते। प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं अति भक्ति चोर लक्षण। ज्यादा भक्ति जो होता है वो चोर का लक्षण होता है, बराबर नहीं रहा प्रभु? इसलिए एक मीडियम तरीके से हमको कृष्ण की भक्ति साधना करना चाहिए। किस तरीके से? संभाव रूप से। संभाव रूप से अगर हम कृष्ण की भक्ति साधना करते हैं तो सबका आदर सत्कार करेंगे और धीरे धीरे भक्ति के अंदर प्रोग्रेस करेंगे। अगर हमारे अंदर कोई प्रकार का अहंकार आता है तो हम कभी भी कृष्ण की शुद्ध भक्ति साधना नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया एग्जाम्पल हनुमान जी का, ये देखिए। आइए हम हनुमान से सीखे, ठीक है? तो हनुमान जी भगवान श्री राम के कितने बड़े भक्त हैं, आप सभी को पता है। भगवान राम जितना सीता माता से प्रेम नहीं करते हैं, जितना अपने भाई से प्रेम नहीं करते हैं, जितने अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता है, उनसे लाखों करोड़ों गुना अधिक मात्रा में हनुमान जी से प्रेम करते हैं। हनुमान जी से प्रेम करते क्यों? क्योंकि हनुमान जी का कौन सा भाव है? दास्य भाव।
दास्य भाव। और भगवान के लिए हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। आपने वो एक लीला सुनी होगी कि एक बार माता सीता कक्ष के अंदर में सिंदूर लगा रही थी, है कि नहीं? तो हनुमान जी आए और सीता माता से पूछे कि आप माते ये क्या कर रहे हो? तो बोले सिंदूर लगा रही हो। तो क्यों लगा रहे हो? इसको लगाने से प्रभु जो श्री राम है उनकी आयु और बढ़ेगी। तो हनुमान जी बोले कि इसको लगाने से हमारे प्रभु की आयु बढ़ेगी? तो हनुमान जी ने पूरे शरीर के अंदर में वो लगा लिया, पूरे शरीर के अंदर में लगा लिया वो चीज। तो हनुमान जी जो है भगवान श्री राम के बहुत बड़े भक्त है। तो हनुमान जी को भी तो अहंकार हो सकता है ना, देखो सीता माता से भी ज्यादा प्रेम भगवान मेरे से करते हैं, लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखिए हनुमान जी देखा, यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, अपने प्राण तुल्य प्रभु के साथ व्यवहार। हनुमान के पास कितना ताकत था, हनुमान कितने पावरफुल थे। देखिए अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन भगवान से बड़ा भगवान का भक्त होता है कि नहीं? भगवान का भक्त इतना पावरफुल है ना कि भगवानों को झुका देते हैं, है कि नहीं? भगवान को भी झुका देते। आप नरसिंह मेहता को देख लीजिए, नरसिंह मेहता को जब पिता का श्राद्ध करवाना था तो भगवान के भजन में गए थे घी लेने के लिए, और दुकान वाले ने कहा कि थोड़ा सा भजन सुनाओ, तुमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, हम फ्री में तुमको घी दे देंगे, बस थोड़ा सा तुम भगवान का भजन सुनाओ। और भजन जब सुनाना चालू किया, ये लो सुबह 10 बजे से स्टार्ट किया, शाम को 4 बजने को आया, और कुछ पता ही नहीं, कुछ पता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी नहीं। और टेंशन किसको हो रहा है? वहां भगवान को टेंशन, भगवान को हो रहा है कि भाई मुहूर्त खत्म होते जा रहा है, समय खत्म होते जा रहा है, वहां पर लोग वेट कर रहे हैं और ये तो मस्त बीड़ा बजाते हुए चालू है, और भगवान एकदम टेंशन में, और भक्त को कोई टेंशन ही नहीं। इतना पावरफुल भक्ति, इतना पावरफुल भक्ति कि भगवान श्री कृष्ण जो है खुद रसोईया बन करके, माता लक्ष्मी को रसोईया बनकर, नारद मुनि को परोसने वाला बना करके, सबको लेकर के यहाँ पर प्रकट होना पड़ा। किस लिए? केवल अपने भक्तों के लिए, केवल अपने भक्तों के लिए। तो भगवान का भक्त जो है भगवान से भी बहुत बड़ा है। भगवान राम एक बार जो है समुद्र के किनारे खड़े होकर के विचार कर रहे थे कि इसको कैसे पार करेंगे। अल्लाह हनुमान जी छलांग मारे और डायरेक्ट लंका, हनुमान जी छलांग मारे और डायरेक्ट लंका। हनुमान जी बोल सकते ना, देखो भगवान राम नहीं गए, हम तो एक ही पैर मारे तो डायरेक्ट लंका पहुंच गए, यानी हम तो भगवान राम से भी पावरफुल है। हनुमान ने ऐसा सोचा? बिल्कुल नहीं सोचा, बिल्कुल भी नहीं। फिर भी हनुमान के व्यवहार के अंदर में कभी भी कोई प्रकार का चेंजेस नहीं देखा गया है, कोई प्रकार का चेंजेस नहीं। आज संसार के अंदर में थोड़ा भी भक्ति के अंदर में गुरु से शिष्य अधिक मात्रा पहुंच जाता है तो शिष्य सोचने लगता है कि हम ही गुरु हैं, हम ही गुरु हैं। अब गुरु को मेरा प्रवचन सुनने की जरूरत है। अब हम कुर्सी पर बैठेंगे और हमारे गुरु हमारे सामने बैठेंगे, ठीक है? तो सुखदेव गोस्वामी नीचे बैठेंगे और राजा परीक्षित कुर्सी के ऊपर बैठेंगे। लेकिन हनुमान जी इतना पावरफुल, इतना शक्ति, इतना ज्ञान होने के बावजूद भी हमेशा निम्न बन करके भगवान राम की सेवा करते थे। और फिर देखिए प्रेम के निवास स्थान जैसी दिव्य माता के साथ व्यवहार। सीता माता, हाँ, जिसको अगर हम देखा जाए तो जितने भी देवता होते हैं या जितने भी देवी होता है उसका जो मुख्य स्रोत जो है कृष्ण और श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी से अनेक प्रकार की देवी प्रकट होती है और श्री कृष्ण से ही अनेक प्रकार के देवता प्रकट होते हैं। तो देखिए सीता माता के पास हर चीज होने के बावजूद भी, हर गुण होने के बावजूद भी वहां पर जो है रावण उनको अपहरण करके उनको लंका में ले जाते हैं। तो हनुमान जी वहां पर भी जाकर के बोल सकते हैं कि देखिए आप कुछ कर नहीं पाए, लेकिन मैं अकेला लंका के अंदर में आ गया आपकी बचाव करने के लिए। लेकिन फिर भी वहां पर हनुमान जी का प्रेम जैसा भाव है कि नहीं। फिर यहाँ पर सूर्य, इंद्र, वायु जैसे वरिष्ठों को प्रार्थना और प्रणाम के साथ व्यवहार। जितने भी देवी देवता है उनके साथ एकदम त्रिनादपि सुनिचेन जैसा व्यवहार। वैसे यहाँ पर सूर्य का एग्जाम्पल दिया गया है, लेकिन मैं तो देखा सूर्य को ही खाने के लिए भाग गए थे,
ये ठीक है जो भी है, कि सूर्य इंद्र वायु जैसे वरिष्ठों को प्रार्थना और प्रणाम के साथ व्यवहार। तो ये क्या है, ये गुण बताता है, ये गुण बताता है भक्तों का, कि भक्त कितना हाई लेवल है, कितना हाई लेवल है। इसके पास संपूर्ण ज्ञान है, हर कुछ है, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद भी वो सामान्य व्यक्ति की तरह एक व्यवहार करता है, एक सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है। भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड के राजा है, पूरे ब्रह्मांड के राजा है, हाँ, लेकिन फिर भी अपने पिता के चंपल को माथे के ऊपर में रख करके घूम रहे। हाँ, पूरे ब्रह्मांड के राजा है, द्वारिकाधीश के राजा है, फिर भी थोड़ा सा छाछ पीने के लिए गोपी अगर उसको नचवाना चाह रही है तो छाछ के लिए नाच रहे हैं। तो क्या आप बोलोगे कि भगवान को कभी छाछ नहीं मिलता है? यहां पर आकर के 17 रुपए का पैकेट खरीद के ले जाना पड़ता है गोलोक वृंदावन धाम, तब छाछ मिलता है? हाँ, ये पॉसिबल है? या हम जैसे जीव के पास से आते हैं लेने के लिए तब जाकर के मिलता है, ऐसा पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। भगवान को हर चीज मिल सकता है। अरे भगवान से ही तो सब कुछ प्रकट होता है। हाँ, भगवान से ही तो सब कुछ प्रकट होता है। अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व परिवर्तते, सबका जो मेन है वो भगवान श्री कृष्ण है। सब कुछ मैं ही हूं और मेरे से ही हर चीज प्रकट होता है, लेकिन फिर भी भगवान हम जैसे जीवों को सिखाने के लिए सामान्य व्यक्ति के जैसे व्यवहार करते हैं। हम जैसे पतित जीवों को सिखाने के लिए भगवान सामान्य व्यक्ति के जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन हम क्या समझ लेते हैं कि अरे कृष्ण तो इतने बड़े हैं, फिर भी देखो ना जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। कहते हैं ना कि कृष्ण देव की माता के गर्भ से जन्म लिया और वो कौन था, शिकारी ने तीर मारा तो भगवान धाम चला गया। अच्छा, महाभारत के अंदर में इतना युद्ध हुआ, हाँ, इतना कुछ हुआ तो भगवान को एक को तीर नहीं लगा, और एक को इतना सा तीर भगवान को लग गया तो धाम में पहुंच गए। आवा नफट लोगों से ने कि इनकी बात को सुनना और समझना है ना, तब माथे के बाद गधे, वो तीर लगने से मर जाएगा। अरे वो हाथ ऐसे करे तो इसमें से करोड़ों तीर बाहर निकल जाएगा, और वो धनुष के साथ, हाँ, वो हाथ ऐसे करे तो निकल सकता है, और वो एक तीर खाने से धाम में चले जाएंगे। कई जगह से भाल भाल करके कोई जगह है जहां पर तिल है, हाँ, तो इससे हो जाएगा। क्या है कि प्रकृति के अंदर में व्यक्ति इतना फंस जाता है ना कि भगवान के क्रियाकलाप को व्यक्ति समझ नहीं सकता है। इसलिए प्रभुपाद महाराज जी बहुत बार कहते हैं कि कृष्ण की अनेक ऐसी लीलाएं हैं जिसको भक्तों को पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका मेंटालिटी इतना नीचे होता है ना, इतना नीचे होता है कि उसको कभी वो समझ नहीं सकता है। एक बार हम वृंदावन ट्रिप निकाले थे, तो भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में वास करते थे और खेलने के लिए रमन रेती जाया करते थे। रमन रेती, अब वृंदावन से देखा जाए तो रमन रेती का जाने में हम रिक्शा से जाते तो 1 घंटा लग जाता था, पौना घंटा 1 घंटा। तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया, प्रभु जी वो कृष्ण रोज कैसे जाते थे वहां तक? अब हम उसको बोले कि उस समय भी ऑटो रिक्शा में बैठ करके जाया करते थे। अरे वो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते भाई, वो कुछ भी कर सकते। अच्छा वो उसने ऐसा नहीं प्रश्न किया कि प्रभु ऑटो भाड़ा देके वो भी जाते थे क्या रमन रेती में लीला करने के लिए? वो भगवान है। अरे जो 2 पग के अंदर पूरे ब्रह्मांड को माप लिया, वो 1 घंटे के रास्ते को, बाप रे, इसके लिए कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन जीव ये चीज को समझ नहीं सकता है, वो चीज को समझ नहीं सकता है। हमारा मानसिक चेतना है ना एकदम लो होता है, एकदम लो है, एकदम लो, एकदम नीचे है ना। किसी का बड़ाई जो होता है ना, बड़ाई को क्या है, बड़ाई समझ रहे, किसी का वाह वाह है ना, कोई आगे बढ़ता है, वो चीज हम सुन नहीं सकते, सुन नहीं सकते है ना। कोई बोल देगा ना ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, अरे वो वैसा कर रहा है, वाह पूरी कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। और अगर वो जाके देखेगा भी ना, फिर भी नहीं मानेगा ऐसा कर सकता है, फिर भी नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि सब कुछ करने वाला तो मैं ही हूं,
और मैंने नहीं कहा था, एक एग्जाम्पल लिया था कि बैलगाड़ी जो होता है, बैलगाड़ी को दोनों बैल धो करके चलती है और उसके नीचे कुत्ता चलता रहता है। कुत्ता को क्या लगता है, मैं ही बैलगाड़ी को उठा के लेके जा रहा हूँ। ये सिचुएशन हमारा रहता है। हमको क्या लगता है कि हम ही सब कुछ है ना, अहम सर्वस्व प्रभु, मैं ही बहुत बड़ा विद्वान पंडित हूँ, मैंने ही संसार की रचना की है और आने वाले कलयुग के अंदर में हम ही घोड़ा पे बैठ के कल की अवतार लेकर के आएंगे। ये हमारी मेंटालिटी है। हम कभी किसी का अच्छाई नहीं, ये सच्ची बात है, नहीं सुन सकते हैं। आपके साथ ही कोई भक्ति के अंदर में आया हो और वो अगर एकदम हाई लेवल चला गया हो, कोई ऐसे बोले, आप वो चीज़ को नहीं सुन सकते हो। नहीं, जैसे ही पता चल जाएगा ना वैसे ही उसको बोलना चालू कर देगा, देखो तुम मेरे से ही भक्ति में आए हो, मैं तुमको जो बोलूँगा वही करिएगा, आगे फुटुक फुटुक करने की जरूरत नहीं है, शांति से जहाँ पे हो वहीं पर रहिए। क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसको पसंद नहीं है। तो एक भक्त दूसरे भक्तों की वृद्धि को नहीं देख सकता है तो भगवान को भगवान कैसे मान सकता है? हाँ, भगवान के लीला को कैसे समझ सकता है? नहीं समझ सकता है, नहीं समझ सकता। इसलिए तो फालतू का वो प्रश्न करता है। हाँ, हम सब जानते हैं कि कृष्ण जो है सर्वोपरि है। कृष्ण पहले भी थे, अब बाद में भी रहेंगे। उससे पहले ना कोई था ना बाद में कोई रहेगा, है कि नहीं? लेकिन फिर भी कई सारे व्यक्ति ऐसे रहेंगे। प्रभु जी मेरा प्रश्न है। हाँ प्रभु बोलिए, कृष्ण को किसने बनाया? अब ऐसे को क्या आंसर देंगे? भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय में कहते हैं, नामे विदु सुरगुना प्रभव न महर्ष्य। मुझे बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े मुनि लोग भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे वास्तविक स्वरूप को। और हम जैसे प्रश्न करते हैं कि कृष्ण को किसने बनाया है, कृष्ण कहाँ से आया है। अरे जो चीज़ हमारे लिए जरूरी होता है ना, वो चीज़ को हम सुनना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। कोई व्यक्ति जब कुआं के अंदर में गिरता है, हाँ, तो कुआं के अंदर से बाहर कैसे निकलना है ये उसको सोचना चाहिए। तो वो सोचेगा कि मैं कुआं में गिरा कैसे। अरे अगर आप सोचोगे तो उसका क्या अर्थ होगा? अब पीछे से कोई धक्का मार दिया होगा तो पूरा दिन बैठ के यही सोचोगे कैसे गिरा। कोई व्यक्ति ने धक्का मारा, हवा से नीचे गिर गया, किसी ने पत्थर मारा, या मैं पतला हूं थोड़ा हवा चला तो नीचे गिर गया। तो ये सब चीज सोचते रहेंगे कि कुएं के अंदर में हम गिर गए हैं तो बाहर कैसे निकले। कुएं से पहले भाई बाहर तो निकलो, कुएं से बाहर निकलो, दूसरा आंसर आपके सामने खड़ा रहेगा। समझ रहे हैं ना? मनुष्य जन्म मिला है तो कृष्ण की भक्ति करो, और जब कृष्ण के पास जाओगे तो पूछ लीजिएगा कि भगवान आपको किसने बनाया है, मिल जाएगा आपका आंसर। एन के ना प्रकार ना जो भी होगा वो तो मुझे नहीं पता, मिल जाएगा आंसर। तब पूछिएगा। अरे पहले वो नहीं प्रभु जी, जब तक आप नहीं बताओगे ना कि कृष्ण को किसने बताया है तब तक मैं हरे कृष्णा महामंत्र ही जप नहीं करूँगा। मत कीजिए, मत कीजिए, हम थोड़ी कुछ कह सकते हैं, मत कीजिए। तो हमारे अंदर एक विनम्रता होनी चाहिए, हर चीज को एक्सेप्ट करने का, समझने का कि हाँ ये भक्त ऐसा कर सकता है, भगवान ऐसा कर सकते। अरे कर सकते क्या, करते ही है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरे एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है। हाँ, कितनी बड़ी बात बोला है। बोलिए चैतन्य महाप्रभु कि मेरे एक एक भक्त जो कृष्ण भावनामृत में है वो एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है। बात यह है कि भक्त जो है कभी कभी वो सीरियस नहीं होता है, भक्ति के अंदर में कभी सीरियस नहीं होता है। मैंने देखा है बाहर से आया हुआ व्यक्ति एकदम ध्यानपूर्वक वो चीज को श्रवण करेगा, लेकिन भक्त जो है इतना आलसपन उसके अंदर में रहेगा, कभी टेढ़ा होगा, कभी मेढ़ा होगा, फिजिकली यहाँ बैठेगा, मेंटली कहीं और विचार करेगा, उससे बातचीत करेगा, वो मोबाइल चलाएगा, ये फालतू की चीज करेगा। अगर भगवान ने ये चीज हमको बताया है तो वो सत्य ही होगा ना, वो सत्य होगा। लेकिन हमारे अंदर वो चीज होने के बावजूद भी हम अपने आप को इतना नीचे गिरा के रखते हैं ना, इतने नीचे गिरा के रखते हैं कि वो चीज होने के बावजूद भी वो चीज हमको पता नहीं चलता है। होने के बावजूद भी वो चीज हमको पता नहीं चलता है, और धीरे धीरे इतना लुप्त हो जाता है, इतना लुप्त हो जाता है कि कभी जिंदगी में दूसरों का तो दूर हम अपना उद्धार नहीं कर पाते हैं।
क्यों? क्योंकि हम सीरियस नहीं होते हैं, सीरियस नहीं मिलते हैं। भक्ति के अंदर भी प्रभु जी एक साथी होना चाहिए जो मजा मस्ती करे मेरे साथ, कि मेरी फालतू की बात सुन सके, चाहे क्लास में हो, कीर्तन में हो, कोई भी जगह, तो मुझे बहुत आनंद आएगा। ये हमारी भक्ति है, ये हमारी भक्ति है। हम ढूंढते हैं ऐसे दोस्त को, ऐसे मित्र को, और हम ब्रह्मांड को तारेंगे, पुपात के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, हाँ, प्रचार करेंगे कि आप अपना उद्धार नहीं कर सकते भक्ति के अंदर में। और हमको लगता है कि हम बहुत बड़े भगवान के शुद्ध भक्त बन गए हैं। थोड़ा सा गा लिया, थोड़ा सा बोल लिया, थोड़ा प्रीचिंग कर लिया, थोड़ा करताल बजा लिया, थोड़ा मृदंग बजा लिया, हाँ, तो हमको लगता है कि हम भक्ति के कौन से लेवल पे पहुंच गए। जब आप कभी मिस्टेक से भगवान के धाम पर पहुंचेगा ना, तो आपके जीवन का रियलिटी आपको पता चलेगा कि अरे आपका क्या बजाना, आपका क्या गाना, आपका क्या सुनना, वहाँ तो आपसे करोड़ों अरबों गुना श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा हुआ है, करोड़ों अरबों गुना श्रेष्ठ व्यक्ति बैठा हुआ है। और हम थोड़ा सा कर लेते हैं तो हमको लगता है कि अरे बाप रे बाप। बरोबर आकाश वो कि हम तो एक भक्त को प्रीचिंग करके ले आए हैं क्लास के अंदर। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि हमारा एक एक भक्त एक एक ब्रह्मांड को तार सकता है, लेकिन वो भक्त भी तो होना चाहिए ना, भक्त तो भक्त की तरह होना चाहिए ना। पता चला वो भक्त दुर्योधन की तरह है, अंदर से छल कपट और बाहर से हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। अच्छा, बढ़िया, प्रणाम कर रहे। पता चला वो भक्त दुर्योधन की तरह है, तो भक्ति है, वो साधना है। बिल्कुल ये बकवास चीज़ है, ये बकवास है। हाँ, सीरियस होना चाहिए भक्तों को। आपको पता है प्रभुपाद महाराज जी का एक रील्स, प्रभुपाद महाराज जी उसके रील्स के अंदर में रोते हुए कहते हैं कि मेरे गुरु महाराज जी ने मुझे आदेश दिया कि मैं जितना हो सकूँ प्रचार करूं, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। इसलिए हाथ जोड़ से आप सबसे विनंती करता हूं कि आप सब जितना हो सके मेरी सहायता करें, और जितना हो सके मेरे गुरु आदेश जो भी मुझे दिया है उस आदेश को आप लोग पूर्ण कीजिए, आप लोग प्रचार कीजिए। और हम क्या प्रचार करेंगे? हमको तो हर समय मस्ती दिखती है, हर समय बात दिखाई देता है, हाँ, हर समय मोबाइल दिखाई देता है, तो हम भक्ति करेंगे? हम शुद्ध भक्ति करेंगे। क्लास 6 बजे का टाइमिंग रहेगा, 6 बजेगा वैसे हमारे अंदर एक खुजली चालू होता है, वैसे करंट लगना चालू हो जाता है। ओ मुझे करताल बजाने जाना है, मुझे मृदंग बजाने जाना है, मुझे जेम्बे बजाने जाना है, हाँ मुझे वोम्पर बजाने जाना है, मुझे प्रभु जी वेट कर रहे हैं और मैंने 6 बजे का ही टाइम दिया। तो हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कुछ भक्ति नहीं है। लेकिन कृष्ण की कथा के अंदर में ही आनंद नहीं आएगा तो फिर क्या चीज़ के अंदर में आनंद आएगा? और जो आप जो बजाने के लिए, गाने के लिए जा रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? कृष्ण के लिए कर रहे हो ना। और आपको कृष्ण की कथा में आनंद नहीं लग रहा है, क्या रे छो आगे है, तो फिर क्या करेंगे आप? कई बार भक्त मुझे बोलता है, मैं कैसा, मैं बहुत ज़्यादा, जब क्राउड होता है मंदिर के अंदर में या बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा कुछ होता है, तो मैं उसके अंदर में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, मैं नहीं जाता है। अभिषेक बहुत होता है, बोलता राजा प्रभु आप तो देखो इतने बड़ा फेस्टिवल में नहीं जाता हूँ। बोला ठीक है, आप है ना, आप रहिए, बड़ा बड़ा फेस्टिवल है ना, कैमरा रहेगा, फोटो रहेगा, वीडियो, आपका फोटो वीडियो आएगा, हमको नहीं चाहिए। हम मंडे टू सैटरडे अवेलेबल रहते हैं, संडे आप लोग रहिए फोटो वीडियो वाले, रहिए, हाईलाइट होना है प्रभु जी। कोई फोटो वीडियो बनाने आ जाएंगे ना, तो जानबूझ करके मोबाइल के सामने आके करताल मृदंग बजाएंगे ताकि हमारा फोटो वीडियो आ जाए। बस कॉल करके, अरे प्रभु इस्कॉन मंदिर सूरत में आईडी में मारो, फोटो दिखाओ कि नहीं, वो करताल वो करते हो तो हाँ प्रभु, हो दादा मैंने मेंशन करने इंस्टाग्राम स्टोरी मुकू से। ये सब भक्ति नहीं है। और अभी यही सब चीज़ चल रहा है कि नहीं?
भक्ति के अंदर में भगवान के ऊपर में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए भगवान कितना भयंकर कृपा करके रखे अभी, है कि नहीं, देख रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी बार बार यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, लग रहा है बाहर से, लेकिन फिर भी हम कृष्ण के कथा में लगे हुए हैं। कितनी बड़ी बात है। जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए तो ऐसा ही वातावरण था, बिजली कड़क रही थी, बारिश का मौसम था, कृष्ण का भी सेम था, और हमारा युद्ध क्लास चल रहा है तब भी सेम ही है। इस तरह ही परफेक्ट है कि नहीं, सेम ही है। लेकिन ये है कि सब रस वाले हैं कि नहीं वो नहीं पता। लेकिन कृष्ण की कथा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक दो पॉइंट और हम लेंगे। फिर अपने से बड़े जामवंत के साथ व्यवहार, ये भी आपने देखा हनुमान जी का जामवंत जी के साथ भी कितना अच्छा व्यवहार था। जामवंत जी ने सबको कहा कि आप जाकर के इसको पार करिए, आप करिए, सबने ना बोल दिया। फिर जब हनुमान जी के पास गया तो हनुमान जी बोले कि मेरे अंदर वो शक्ति नहीं है कि मैं इसको पार कर सकता हूँ। लेकिन जामवंत जी उसको याद दिलाते हैं कि आपके पास शक्ति है, लेकिन किसी का अपमान किया था आपने ऋषि का, जिसके कारण आपकी शक्ति खो गई थी, लेकिन जब मैं स्मरण कराऊंगा तो वापस से आप उसको पार कर सकते हो। तो तुरंत जब उन्होंने स्मरण कराया तो वो चीज़ को किया। फिर दल के प्रमुख अंगद के साथ व्यवहार। अंगद कौन है? बाली का पुत्र है, उनका पिताजी नहीं था, लेकिन फिर भी हनुमान जी हमेशा उसके संग में रहा करते थे। नए लोग और आराम प्रदाता जैसे स्वयं प्रभा और मोनाक के साथ मित्रत्व व्यवहार, ये हमको सिखाता है। ये जो यहाँ पर जितना व्यवहार बताया गया ना, ये किस लिए बताया गया है कि हनुमान जी इतना सर्वश्रेष्ठ भक्त है, उसके बावजूद भी उसके अंदर में कितना सारा तीर्णानुपी सुनिचना का भाव है। ये चीज़ को सिद्ध करता है। क्यों? ताकि हम भी वैसे बन सके। इस जन्म में तो अगले जन्म में तो बन ही जाएंगे। यहाँ पर कह रहे हैं कि हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त घृणित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। ओके, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया बताया गया कि भक्ति के द्वारा समस्त पाप कर्मों से दूर रहो। देखिए पाप कर्मों से दूर रहने का कोई मात्र उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। पाप से अगर दूर आपको रहना है तो कृष्ण भक्ति में आना ही पड़ेगा। कृष्ण भक्ति के बिना कोई व्यक्ति पाप से दूर रह ही नहीं सकता है। जो व्यक्ति मंदिर नहीं आता है, तिलक नहीं करता है, भगवान का कथा नहीं सुनता है, भगवान का माला नहीं करता है, वो पूर्ण रूप से पाप के अंदर में घिरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके पास बचाव का कोई साधन ही नहीं है। और बचाव का कोई साधन नहीं है तो वार होगा तो डायरेक्ट उसके ऊपर ही होगा। जैसे युद्ध करने के लिए जाता है तो युद्ध के अंदर में वो रखता है ना, उसको क्या कहते हैं, बचाव के लिए जो रखते हैं, है ना, हाँ, वो उसको लेकर के वो रखते हैं। अगर वो उसके पास में है तो कोई तलवार मार रहा है तो उससे अपने आप को बचा सकता है, लेकिन अगर वो उसके पास ना हो तो तुरंत घायल हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो थाल जो बोले ना आपने, वो हमारा भक्ति है, और हमारा भक्ति है, ये भक्ति रूपी हमारा थाल है और माया रूपी तलवार है। लेकिन जब भक्ति रूपी थाल हमारा मजबूत होता है ना, तो माया रूपी तलवार को भी हम एक हाथ से ऐसे रोक देते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसको हम एक हाथ से रोक देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास भक्ति ही नहीं है तो कोई भी काटा पीटी करके चला जाएगा, कोई भी हरि बोल करके चला जाएगा। इसलिए भगवान के भक्ति के अंदर में रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लास्ट श्लोक ले लेते हैं, फिर स्टॉप कर देंगे, ठीक है। 50 नंबर श्लोक है कि भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। बताइए कौन कौन कर लिया है? बहुत बढ़िया श्लोक है। भक्ति में लीन मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। बताइए किस किस ने कर लिया है? अरे भाई, किसी ने नहीं किया है तो मैंने लागे भगवान ना श्लोकज खोटा से कि भक्ति में लीन मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है, कर सकता है। लेकिन भगवान को क्या पता था कि हम सब करने वाले नहीं हैं। हम कहते हैं ना, भगवान तो थोड़े टेढ़े हैं, हम तो उसके 3 गुना ज़्यादा टेढ़े हैं। भगवान के ही अंश है ना। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है, ठीक है। तो मनुष्य जीवन का एकमात्र यही उद्देश्य हो जाना चाहिए, कृष्ण की भक्ति साधना करना तथा अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त करना, ठीक है। ये रियलिटी है। जब तक आप इस सब चीज़ से मुक्त नहीं होते हैं
तब तक आप कृष्ण की शुद्ध भक्ति साधना नहीं कर रहे। अगर आप अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लिए हैं तो सोच लीजिएगा कि आप भक्ति के अंदर में सही मार्ग पर चल रहे हैं। और अगर मुक्त नहीं किए हैं तो फिर क्या कर सकते हैं? योग के लिए प्रयत्न करो, प्रयास करो, और तो क्या है कि नहीं। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर प्रयास कराया जाता है भक्ति में आगे बढ़ने का, लेकिन इतना पावरफुल प्रयास होता है कि भक्ति में और भयंकर नीचे गिर जाता है। अब मुझे ये पता नहीं चलता कि प्रयास किया रहता है कि वो कभी कभी बोलते हैं ना कि हम प्रभु जी अच्छे ही कार्य करने के लिए जाता है पर गलत कार्य हो जाता है। हम तो प्रभु जी का हेल्प करने के लिए जाते हैं, प्रभु जी हमको ही धक्का मार दिया था। तो कई बार व्यक्ति जो है भक्ति के अंदर में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करता है, लेकिन इतना प्रयास कर लेता है कि 100% भक्ति रहता है वो -10 में चला जाता है। तो इतना भी हाई लेवल का प्रयास नहीं करना चाहिए, इतना प्रयास करना चाहिए जितना हमारे लिए इनफ हो। अगर 4 रोटी में पेट भर जा रहा है तो 4 ही रोटी खाना चाहिए, मेरी तरह नहीं 15 खा करके फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, है कि नहीं। तो जितना हमारे लिए ज़रूरी है उतना ही ठीक है, क्योंकि ट्रेन को ज़्यादा फास्ट दौड़ाएंगे तो पटरी से कभी भी इधर उधर हो सकता है, पर एक लिमिट पे रहेगा तो परफेक्ट रहेगा, ठीक है। तो कृष्णा की भक्ति साधना कीजिए, हमारे लिए बहुत बढ़िया है। और प्रयत्न करते लीजिए कि किस तरीके से हम और अच्छे से भगवान की भक्ति साधना कर सकते हैं, ठीक है। किसी का कोई प्रकार का प्रश्न या जिज्ञासा है तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। लाइट गया है पर लाइट का लाइट है, पंखा का लाइट गया है। तीर्थ प्रभु, यस प्रभु। मतलब घर के अंदर में हम रहते तो शुद्धता रहती है, पर बाहर कहीं जाते तो हमारे अंदर शुद्धता नहीं रहती है। तो हाँ, आप बाहर में क्या करना चाहते हैं फिर? हाँ, घर पे आकर के आप अपने आप को शुद्ध भी तो कर सकते हैं ना। आइए स्नान विस्नान कीजिए, अपने पास गंगा जल रखिए, इस लाइट को ऑफ करके दूसरा लाइट ओपन कर दीजिए, गंगा जल अपने साथ रखिए। वो तो कभी भी किसी को भी कोई भी समय पवित्र कर सकता है कि नहीं। ये सब कार्य कर सकता है। बारिश के कारण लगता है कुछ प्रॉब्लम आया है कि नहीं। बाकी प्रभु जी आप शुद्धता की बात कर रहे हैं, हम तो कई बार देखे हैं कि हमारे भक्त भी बहुत सारे शुद्ध नहीं होते हैं। वो भी जब कहीं पर क्या बोलते हैं वॉशरूम जाते हैं तो नियम होता है वॉशरूम जाने के बाद हमको कंपलसरी नहाना पड़ता है, लेकिन ऐसा ही बाहर निकाल करके ओम जय जगदीश हरे। अब क्या करेंगे, है कि नहीं। लेकिन आप अपने साथ एक बॉक्स, एक छोटा सा डब्बा रख सकते हैं जिसके अंदर में गंगा जल आता है, और उसके ज़रिए जो है आप अपने आप को हर समय शुद्ध कर सकते, पवित्र कर सकते, ठीक है। इसको बंद कर दीजिए, चलेगा।